हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो स्टोरी है यह उत्तराखंड के एक गांव की है जिसका नाम था बैरासू। तो अगर आपको ऐसी ही डरावनी अजीब घटनाएं पसंद हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की, जहाँ पहाड़ों के बीच एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बैरासू। दिन में वो गांव बहुत शांत लगता था, बहुत प्यारा था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़। लेकिन सूरज ढलते ही गांव का रंग कुछ बदल जाता था। वहां की हवा मानो काफी सर्द हो जाती थी। इसके साथ ही शाम होते ही गांव का हर दरवाजा भी बंद हो जाता। कोई बाहर नहीं निकलता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी उस समय भौंकना बंद कर देते थे, जिससे गांव के लोग कहते थे चांदनी रात में वो जाग जाती है। असल में ये कहानी 20 साल पहले की है, जब उस दिन उसी गांव में नंदा देवी जात यात्रा के समय एक लड़की लापता हुई थी। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और सबसे प्यारी थी उसकी हंसी। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी। वह बहुत कम बोलती थी, काफ़ी कम हंसती थी। वह किसी बात को लेकर के थोड़ा उदास मायूस रहती थी, जिससे लोग कहते थे कि उस पर किसी तांत्रिक की बुरी नज़र है और हो सकता है उस तांत्रिक ने उसे बांधा हुआ है, जिस वजह से वह काफ़ी दूर रहती है सभी चीज़ों से। उस यात्रा की रात पूरा गांव देवी के जयकारों से गूंज रहा था। सभी लोग काफी खुश थे और जश्न मना रहे थे। लेकिन कुसुम अचानक गायब हो गई और सुबह सुबह उसका शव नदी के किनारे उल्टे पैरों के निशानों के साथ मिला। चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, जिससे गांव के जो बुजुर्ग थे वो कांपते हुए बोले, इसे मारा नहीं गया है बल्कि बांधा गया है। उस दिन के बाद से गांव में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हर पूर्णिमा की रात किसी के दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाहट होती और जो भी झांक कर देखता वो अगली सुबह तक या तो बुखार में तड़पता हुआ मिलता या फिर मरा हुआ मिलता। किसी के गले पर नीले निशान होते तो किसी के बाल एक ही रात में सफ़ेद हो जाते। और सबसे डरावनी बात यह थी कि खटखटाने वाली आवाज़ के साथ घुंघरुओं की हल्की हल्की छन छन सुनाई देती थी। यही सब उस गांव में चलता आ रहा था। काफ़ी सालों बाद देहरादून से 3 दोस्त उस गांव में ट्रैकिंग करने पहुंचे, आरव, निखिल और मीरा। तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि कुछ भी हो, पूर्णिमा की रात बाहर मत निकलना। लेकिन आरव बोला, डर में ही तो कंटेंट है। और उन लोगों ने उस बात को मजाक में लिया और जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, तीनों ने कैमरा उठाया और जंगल की तरफ निकल गए। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के जैसे हिलने लगी। तभी निखिल बोला, गाइस क्या तुमने भी घुंघरू की आवाज सुनी? असल में जंगल के रास्ते पर उन्हें सफेद साड़ी में एक औरत दिखी जो उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मीरा ने उस औरत को आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी। तो वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। वो काफी सुंदर थी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। और तभी आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया और वो औरत बोली, 20 साल से कोई मेरा नाम नहीं लेता। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अगली सुबह गांव के पुजारी ने कांपते हुए सच बताया कि कुसुम की बलि दी गई थी। गांव को रक्षा देने के नाम पर एक तांत्रिक ने उसका प्रयोग किया था, क्योंकि वह कुसुम को पसंद करता था और कुसुम ने उसे मना कर दिया था। इस वजह से तांत्रिक ने कुसुम को बलि के लिए प्रयोग किया था, लेकिन उसका मंत्र अधूरा रह गया और कुसुम की आत्मा चांदनी रात में भटकने लगी। वो उन लोगों को ढूंढती है जो डरते नहीं हैं। उसी रात मीरा गायब हो गई। जंगल से सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी, आरव मेरे पैर क्यों जल रहे हैं। और जब आरव और निखिल वहां पहुंचे
तो मीरा नदी के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं दिख रही थी और उसके पैरों के निशान उल्टे थे। तभी अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, अब कोई तो मेरे साथ रहेगा। और तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। आज भी बैरासो गांव में पूर्णिमा की रात अगर तुम ध्यान से सुनो तो पहाड़ों के बीच से घुंघरूओं की आवाज आती है और लोग कहते हैं अगर किसी ने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो कभी वापस नहीं आता। तो गाइस, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।